ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप में अवतरित होकर इस धरा पर विद्यमान राक्षस संस्कृति के पोषक, आज संस्कृति के विनाशक लंकेश रावण का समूल नाश करते हैं और पुनः सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ एवं महारानी कौशल्या के घोर तप करने पर वरदान स्वरूप उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। प्रभु कब क्या करने वाले हैं, यह मात्र उन्हीं को विदित है। महाराज दशरथ उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर प्रभु अपनी लीला के विस्तार से महारानी कैकेयी की दासी कुबड़ी की मति को भ्रष्ट करके अपने वन गमन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के साथ उनकी अर्धांगिनी जगत जननी मां सीता भी वन प्रस्थान हेतु तैयार है। ऐसा सुनकर महारानी कौशल्या अत्यंत द्रवित हैं। उनके नयन निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित कर रहे हैं। प्रभु श्री राम माता के अधैर्य को देखकर उन्हें समझाने का यत्न कर रहे हैं। लखी सनेह कातरी महतारी, बचनु नव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु किन्ह विधि नाना, समो सनेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अपना धैर्य खो रही हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि उनके मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा है। श्री राम ने अनेकों प्रकार से अपनी मां कौशल्या को समझाया। वह समय और स्नेह अवर्णनीय है। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परमय भागी। सेवा समय दय बनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी अपनी सास के पैर छूकर बोली, हे माते सुनिए, मैं बड़ी अभागिन हूं। आपकी सेवा करने के समय विधाता ने मुझे वनवास दे दिया है। मेरा मनोरथ सफल नहीं हो सका। तजब छो भोजनी छाड़िय छोहू, करम कठिन कछु दोषु न मोहू।
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। आप क्षोभ का परित्याग करें, किंतु कृपा न छोड़िएगा, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। कर्म की गति अत्यंत कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर उनकी सास कौशल्या जी व्याकुल हो गई। उनकी दशा का किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीर जो सिखया सिस दीनी। अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। माता कौशल्या अपनी पुत्र वधू सीता को बार बार हृदय से लगा रही हैं और धैर्य धारण कर शिक्षा दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा प्रवाहमान रहे, तब तब तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे। सीत ही सासु असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरोवति, हित बारही बार। सीता जी की सास ने अनेकों प्रकार के आशीर्वाद और शिक्षाएं दी, और वह सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम यधीरा। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार प्राप्त हुआ कि उनके भैया श्री राम जी और जानकी जी वन को जा रहे हैं, तब वह व्याकुल होकर उदास भाव से दौड़ पड़े। उनका शरीर कांप रहा है, रोमांचित हैं, नेत्र अश्रुओं से भरे हुए हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण को पकड़ लिया। कही न सकत कछु चित बत ठाढ़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वह कुछ कह नहीं पा रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं, दीनहीन दशा में है, मानो जल से निकाले जाने पर मछली तड़प रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? वो कहूं काह कहब रघुनाथा, रखी हैं भवन के लई हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। वे मन में विचार कर रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि मुझको श्री राम जी क्या कहेंगे, मेरे लिए उनकी क्या आज्ञा होगी, घर पर रखेंगे या साथ चलने को कहेंगे। श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े हुए और शरीर तथा घर से सभी से रिश्ता नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनी कदराहू, समुझ हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति के नियंता, नीति में निपुण, सील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र
श्री राम जी बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में धारण कर तुम प्रेम वश अपना धैर्य मत खो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाय। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्मो जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक रूप से सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही अपने जन्म लेने के भाग्य को प्राप्त किया है। नहीं तो इस संसार में सदा सर्वदा जन्म व्यर्थ है। प्रभु श्री राम के वनगमन जाने की सूचना पर माता जानकी भी उनके साथ तैयार हो जाती है। उसी समय श्री लखनलाल जी को भी यह विदित होता है, ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम जी, मां जानकी जी वन की ओर प्रस्थान करने वाले, वह अपना धैर्य छोड़ देते हैं। उनके आंखों में निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। लक्ष्मण जी जो शेषावतार हैं, प्रभु श्री राम के अत्यंत सन्निकट हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं, वे अपने मन में विचार करते हैं कि प्रभु श्री राम जी मुझे अपने साथ वन ले जाने की आज्ञा देंगे अथवा नहीं देंगे। ऐसा मन में विचार कर वह प्रभु श्री राम जी के समीप आकर खड़े हो गए।